क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। तो जैसे कि आपको पता है, इस रीजनिंग 10 मिनट शो में मैं आपको रीजनिंग के वो 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ जो बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है और वो लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होगा आपके लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक ऐसा क्वेश्चन है ना, जो रीजनिंग में पूछा जा रहा है। ये जो जी के जीएस पर बेस्ड क्वेश्चन है, जो एनालॉजी फॉर्मेट और क्लासिफिकेशन फॉर्मेट में बहुत पूछे जा रहे हैं इस बार रीजनिंग के अंदर, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉमन सेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। बेसिकली ये जो सीरीज दी गई है, ये किसी कोर्स ऑफ एक्शन की सीरीज दी गई है, कार्यवाही की। तो जब हम कोई कोर्स ऑफ एक्शन करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? पॉज लेते हैं हम। पॉज का मतलब है कि हम थोड़ा रुकते हैं, फिर हम थिंक करते हैं, सोचते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। फिर हम चूज करते हैं कि हाँ, चुनना है ना, चुनाव करते हैं, सही चीज का सिलेक्शन करते हैं। और उसके बाद फिर हम अपनी कार्यवाही करते हैं। अब बात ये आती है कि कार्यवाही करने के बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा। तो क्या कार्यवाही करने के बाद आप अफसोस करेंगे? तो भैया ऐसा काम हमें करना ही क्यों जिसके बाद हमें अफसोस करना पड़े। ऐसा काम हमें करना ही क्यों जिसके बाद हमें अफसोस करना पड़े। या फिर हम काम करके भूल जाएंगे, भैया मैंने तो जो कर दिया सो कर दिया, मुझे कुछ नहीं पता। अब यहाँ पर दो चीज आती हैं, या तो आप एनालिसिस करोगे या फिर रिफ्लेक्ट होगा। एनालिसिस का मतलब है बेसिकली विश्लेषण। और जो एनालिसिस है ना, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये जो हमने चुनाव किया था, ये जो हमने चूज किया था, ये बेसिकली काइंड ऑफ एनालिसिस ही है। इसके बाद हमने क्या किया था? एनालिसिस करने के बाद कार्यवाही की थी, तो ऑलरेडी हम एनालिसिस यहाँ पे कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर बनता है वो है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब है कि जो काम आपने किया है उसी काम को दोबारा से देखना, कहीं कोई गलती तो नहीं होगी थी, अगर गलती होगी थी तो उससे सीख लेना। ठीक है, चलिए साहब। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आजकल रीजनिंग में काफी पूछे जा रहे हैं और ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है? पता है क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं, ए और बी की वैल्यूज पुट करो। इसमें कोई डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल ए और बी की वैल्यू रखो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। आपको पता है ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 3 है। तो भैया 100 और 9 सीधा जोड़ो, 100 और 9 109, यहाँ पर बना दो 109। और 10 और 3 का जो डिफरेंस होता है, 10 और 3 का जो डिफरेंस होता है वो होता है 10 माइनस का 3, 7। अच्छा, यहाँ पे 3 को भूल जाओ, यहाँ पे 3 को भूल जाओ, बाद में हम सबका 3 गुना कर देंगे एक साथ। तो 109 में से अगर मैं 7 घटा दूंगा तो 102। और 102 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा, 3 नहीं जोड़ूंगा 1, तो यानी कि क्या बनेगा? 109 माइनस का 7, 100, तो 102 प्लस का 1, 103। तो ये वैल्यू 103 है, इसका हमें फाइनली 3 गुना करना होगा। और 103 का जो 3 गुना होगा वो होगा 309। चलिए साहब, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिस बच्चे को अल्फाबेट के प्लेस पता होंगे, ये बच्चा तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30। और अंग्रेजी वर्णमाला में 30वां अक्षर कौन सा होता है? 26 से 4 ज्यादा। अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर, दैट इज डी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ जी। तो भैया फिर से वही एक सीरीज पैटर्न पर क्वेश्चन बन चुका है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली ये किसी न्यूज की इन्फॉर्मेशन है। तो न्यूज में क्या होता है ना, समाचार जब आता है तो सबसे पहले हेडलाइन आती है, फिर वो इंट्रोडक्शन देते हैं उस हेडलाइन का, और फिर उसको डिटेल में समझाते हैं, फिर एनालिसिस होता है। अच्छा, एनालिसिस होने के बाद क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, एनालिसिस होने के बाद फाइनल कंक्लूजन ही निकलता है। एनालिसिस के बाद फाइनल कंक्लूजन निकलता है। लिसन, नोट, समराइज क्वेश्चन। भैया ये एक लर्निंग प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक लर्निंग प्रोसेस को। तो लर्निंग प्रोसेस में सबसे पहले हम क्लास में अगर बैठते हैं तो सबसे पहले सुनते हैं। सुनने के बाद हम नोट करते हैं, नोट के बाद हम समराइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा, क्यों, कैसे पढ़ा, मतलब उसको समराइज हमने कर लिया। फिर कोई डाउट क्रिएट होता है कि भैया अगर कोई डाउट आ रहा है तो डाउट पूछ लो टीचर से। इसके बाद क्या होगा? डाउट के बाद आर्गुमेंट होगा, स्पष्ट करना होगा, याद रखना होगा। ऑब्वियस ही बात है, जब डाउट सब क्लियर होगा उसके बाद सीधा आंसर ही देंगे हम क्वेश्चन का। अगर कोई टीचर क्वेश्चन करा रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसको ध्यान से सुनेंगे, टीचर क्या बता रहा है। फिर जो टीचर ने बताया उसको नोट कर लेंगे, फिर हम उसको समराइज करेंगे कि क्या टीचर ने हमें समझाया। फिर अगर कोई डाउट होगा तो डाउट हो जाएगा, फिर फाइनल हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि करियर विल एप्लीकेशन पर आ चुका है एसएससी प्रथम बैच, शानदार बैच है ना। और जिस बच्चे ने ये बैच नहीं लिया है वो बच्चा इस बैच को जरूर ज्वाइन करे, क्योंकि एक ऐसा बैच है जहां
एक ही सब्जेक्ट में आपको, है ना, एक से ज़्यादा एक्सपर्ट्स दिखाई दे रहे होंगे उस सब्जेक्ट के। आप देख सकते हैं मैथ्स अकेले सिर्फ राकेश यादव सर नहीं है आपके लिए, अभिनय सर भी आपके लिए मैथ्स में मौजूद रहेंगे यहाँ पर। मतलब देख रहे हो, राकेश यादव सर और अभिनय सर दोनों मिलकर आपको मैथ्स पढ़ा रहे होंगे। जयदीप सर, गोपाल सर दोनों मिलकर आपको इंग्लिश की तैयारी करा रहे हैं। और रीजनिंग में मैं खुद और मेरे साथ अरुण सर, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हर सब्जेक्ट में मल्टीपल एक्स टीचर्स, है ना, एक से ज्यादा टीचर क्यों दिए जा रहे हैं? जिस टीचर से पढ़ना है उस टीचर से पढ़ो। कहने का मतलब है करियर विल का जो पूरा निचोड़ है वो निकाल के हमने इस प्रथम बैच में आपको दे रखा है, और इसकी फीस बिल्कुल ना के बराबर है। चलिए साहब, फिर से बेटा ए और बी की वैल्यू डायरेक्ट रखो, बिना कुछ सोचे समझे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हमें पता है ए की वैल्यू 11 है, बी की वैल्यू 8 है, तो 11 और 8 होता है 29। 11 में से 8 के बचेगा 3, सीधा हो जाएगा बेटा 19 पंजे 95 प्लस का 3 98 माइनस का 7 91। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, फिर से देखो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया जी के जीएस पर बेस। तो आप ये बताओ सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का मतलब क्या होता है? सोलर इक्लिप्स और लूनार इक्लिप्स का मतलब क्या है? इक्लिप्स का मतलब छिप जाना। अगर हम सोलर इक्लिप्स की बात करते हैं इसका मतलब सन छिप गया। अच्छा बताओ सन छिपता कैसे है? पृथ्वी से अगर हम सन को देख रहे हैं तो सन छिप गया। ऐसा तभी हो सकता है ना पृथ्वी और सन के बीच में कोई आ जाए, और पृथ्वी सन के बीच में कौन आएगा? मून आएगा, तभी तो सन छिपेगा, तो वो कहलाता है सोलर इक्लिप्स। दूसरा है लूनार इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण का मतलब क्या है? छिपना, तो चंद्रमा छिप गया। अच्छा, पृथ्वी से हम चंद्रमा को देख रहे हैं और हमें चंद्रमा दिखाई ना दे, ऐसा कब संभव हो सकता है? अच्छा ये बताओ चंद्रमा हमें दिखता क्यों है? सर चंद्रमा हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जब सूर्य से प्रकाश पड़ता है चंद्रमा पर तो वो चंद्रमा हमें दिखने लगता है। अगर सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर ना पड़े तो चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देगा। कहने का मतलब है सूर्य से आने वाले प्रकाश को, अगर सूर्य से आने वाली लाइट को, सन से आने वाली लाइट को अगर हम रोक दें तो चंद्रमा हमें नहीं दिखेगा। और सन से आने वाली लाइट कब रोक सकते हैं? जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए। अगर अर्थ सन और मून के ठीक बीच में है तो जो सन से लाइन मून पे पड़ने वाली है वो सीधा अर्थ पे आएगी, मून पर नहीं आएगी। इसका मतलब फिर मून हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है। अच्छा, उल्का बौछार तो आप जानते हैं, उल्का पिंड्स मेट्रोइड्स की जो बौछार होती है वो कभी कभी, ट्रांजिट का मतलब वही है कि सूर्य के सामने से जो छोटे ग्रह निकलते हैं लाइक मरकरी, वीनस, ये सारी चीजें। तो कहने का मतलब है ये तीनों हमारी, है ना, एक खगोलीय घटनाएं हैं जो हो रही हैं। तो यहाँ पर जो अलग होगा, यहाँ पर जो अलग होगा सबसे, वो उल्का बौछार होगी, क्योंकि तीनों में पास थ्रू हो रहा है। यहाँ पे सूर्य, है ना, सूर्य और इसके पृथ्वी के बीच में चंद्रमा पास कर दे रहा है सूर्य को, है ना, सामने से। यहाँ पर सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी पास कर दे रही है सूर्य को सामने से। यहाँ पर सूरज के सामने से कभी मरकरी निकल जा रहा है, वीनस निकल जा रहा है। तो इनमें सबसे जो अलग है वो है उल्कापिंड की बौछार। जैसे बेटा इल्यूजन बेटा मैजिशियन दिखाता है, भ्रम कौन पैदा करता है? जादूगर है, जादूगर का जादू हाथों का कमाल है। ऐसे ही डायग्नोसिस कौन करता है भैया? डायग्नोसिस करता है डॉक्टर। डायग्नोसिस कौन करता है? डॉक्टर। रेडियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, सिलिकॉन, इनमें से सबसे अलग क्या है? आपको तुरंत समझ आ गया होगा, रेडियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, दीज आर दी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, बट सिलिकॉन इज नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर मेरे भाई। इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है ना सेमीकंडक्टर, आपको पता ही होगा। चलिए साहब, तो आपको अगर अल्फाबेट के प्लेस पता है तो ये क्वेश्चन बड़े प्यार से सॉल्व हो जाएगा। 14 और 5 19, 19 और 6 25, 25 और 7 32। 32 का मतलब क्या होता है? F, 26 से 6 ज्यादा। और 7 के बाद 8, 7 और 8, ये कितना हो गया? है ना, इसका 6 प्लेस है, 6 और 8 14, और 14 क्या होगा? 14 होगा N। तो ये थे बेटा आज के 10 क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, मजा आया होगा इन क्वेश्चंस को करके। तो ऐसे ही हम रेगुलर बेसिस पे 10 मिनट्सों में ये 10 डिफरेंट क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे। सिर्फ 1 से 2 मिनट लगते हैं इन 10 क्वेश्चन को आपको पढ़ने में इंटू 2 स्पीड के साथ, और आपको पता भी चल जाता है कि आपके लेटेस्ट एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछे जा रहे हैं।